आज हम पढ़ेंगे गणेश का चरित्र। गणेश का चरित्र कहानी पढ़ने तो सब दुख कष्ट सब दूर हो जाए। तो सुनिए। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार माँ पार्वती सखिया जय विजय से कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण है, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः आप हमारे भी कुछ गण होने चाहिए, आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती को सखियों की कही हुई बात याद आई और अपने गण होने चाहिए, इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उस को कपड़े पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और कहा, तू मेरा पुत्र है, तेरा नाम गणेश है। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिव जी के गण वहाँ गणेश को हटाने आए। गणेश जी ने उन सबको निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छी बात नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने गुस्से में आकर कहा, तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गुणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई हो उसे वहाँ से हटा दिया जाए, परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें गुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर सुनकर अपनी सहेलियों से कहा, बाहर जाकर देखो क्या मामला है। पार्वती को सारा वृत्तांत कह सुना। इस पर पार्वती हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को ही रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते थे। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो। तब इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने लग गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव के गणों से कहा, आज तुम मुझे अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने भी शिव जी के पास जाकर युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने देता। इस पर ब्रह्मा जी बच्चे के पास आए तो गणेश ने दौड़कर ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ को नोच लिया। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वर्त ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने अपना फरसा उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहाँ से भाग गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए, उन्हें सब समाचार से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गण ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सभी गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर युद्ध भगवान शंकर स्वयं आए। विष्णु भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चित हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत सुना और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलप्रिय नारद अंतर ध्यान हो गई। यह सुनकर पार्वती भी क्रोध से भर गई और देवता और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश कर दूंगी, प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर दी। उनसे पार्वती बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो, जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे ऋषि हो, देवता हो, राक्षस हो। वे सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में प्रलय कर डालेगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित है, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती। हे देवी, सबका अपराध क्षमा करो माँ, कृपा करो माँ। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवता ने शिव जी से कहा, हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो।
तब शिव जी ने कहा, अच्छा तुम उत्तर दिशा में जाओ, जो सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश के धड़ से जोड़ दो, इससे वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा एक दांत वाला मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास लेकर गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर है, अतः तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे तुम सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। जो तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे उसको सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सब देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबके पूजनीय गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा, मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और पार्वती ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर में सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुदुम्बी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो भंडारी की जय। शिव